नमस्कार, आप सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल केस बायोलॉजी में फिर से एक बार स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो मानव परिसंचरण तंत्र है और जो मानव परिसंचरण तंत्र है जिसमें जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड है और हार्ट है, उसमें डिवाइड किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो ब्लड है, रक्त के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर रक्त की परिभाषा देखें, है ना, कि जो ब्लड है, ब्लड होता क्या है? तो ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है या एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? तो जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है, जो ये मीजोडर्म है, इस मीजोडर्म से इनकी उत्पत्ति होती है। जैसे 3 लेयर्स होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। तो जो मीजोडर्म के लेयर्स है उससे इसकी उत्पत्ति होती है। जो ब्लड है, ब्लड का अगर हम लोग पीएच मान देखें तो ये हल्का क्षारीय होते हैं, नमकीन टेस्ट में होते हैं। और इनका पीएच कितना हो जाएगा? तो ये 7.3 से लेके लगभग 7.5 के करीब इनका पीएच मान होता है। नेक्स्ट, बॉडी का जो वेट है, शरीर के भार का लगभग 7 से 8% जो है यह ब्लड पाया जाता है। बाकी एक हेल्दी पर्सन की बात करें, एक एडल्ट में, तो लगभग कितने लीटर जो ब्लड है वो पाया जाता है? तो लगभग 5 से लेके 6 लीटर के करीब जो एक मेल है उसमें, एक जो हेल्दी पर्सन है उसमें रक्त पाया जाता है। बाकी जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स में रक्त की मात्रा थोड़ी कम हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि रुधिर के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। जो रुधिर है, रुधिर के कितने घटक होते हैं, कौन कौन कंपोनेंट्स होते हैं? तो देखिए, जो रुधिर है, रुधिर में प्लाज्मा हो गया और जो ब्लड कार्पसेल्स है, ये 2 प्रकार के रुधिर के घटक हो जाएंगे। जो प्लाज्मा है ये लगभग रक्त का 55% भाग बनाने का काम करता है। दूसरी तरफ जो ये ब्लड कार्पसेल्स है ये लगभग 45% भाग रुधिर का बनाता है। आइए हम लोग प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। तो जो ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा ये लगभग इसमें देखा जाए तो 90 से 92% के करीब जल की मात्रा क्या होती है? पाई जाती है। 90 से 92% लगभग वाटर पाया जाता है प्लाज्मा में। दूसरी तरफ लगभग 8 से 10% जो ऑर्गेनिक और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं 8 से 10% में। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसमें अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या पाया जाएगा, तो जैसे एंटीबॉडी है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, एंजाइम्स है, प्रोटीन है। अब प्रोटीन में भी कौन कौन से प्रोटीन? तो इसमें आपका ग्लोबुलिन्स प्रोटीन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, और जो हिपैरिन प्रोटीन है ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जो ब्लड का जो ऑर्गेनिक जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है उसमें इतने प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। और जो ये हिपैरिन है ये एंटी कोगुलेंट के रूप में भी क्या करता है? काम करता है। जो ब्लड की वेसल्स है उस ब्लड की वेसल्स में जो हिपैरिन है, जो एक प्रकार की प्रोटीन है, वह ब्लड को, ब्लड वेसल्स में जब ब्लड फ्लो करता है तो उसको जमने नहीं देता है। तो इसलिए हम लोग इसको एंटीकोगुलेंट प्रोटीन भी बोलते हैं, हिपैरिन को। और जैसे चोट लगता है, बाहर जैसे ही ब्लड आता है ना, तो ये क्या होता है? ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे आता है तो यह क्लॉट कर जाता है। तो हिपैरिन याद रखिएगा। बाकी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में पोटेशियम हो गया, ये सोडियम हो गया, कैल्शियम, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें अब कि जो दूसरा, तो ये पहला घटक हो गया प्लाज्मा के बारे में। नेक्स्ट हमारा दूसरा जो घटक है ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है, जो ब्लड कार्पसेल्स है इसके बारे में। तो जो ब्लड कार्पसेल्स है यह 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आरबीसी हो गया जिसको हम लोग इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी होगा जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और बाकी प्लेटलेट्स हो गया जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो ये सबसे पहला जो है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जो ब्लड कार्पसेल्स में सबसे पहला हमारा जो भाग है उसका नाम क्या है? आरबीसी, लाल रुधिर कणिका है, ठीक है, या रेड ब्लड कार्पसेल्स भी बोल सकते हैं। तो जो ये हमारा आरबीसी है ये कितनी इसकी संख्या होती है? तो लगभग 45 से लेके 55 लाख के करीब
पर क्यूबिक मिमी ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में। बाकी इनका कलर कैसा है, तो ये रेड कलर के होंगे। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ये आरबीसी है इसमें जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। बाकी इनका शेप कैसा है, तो ये बाई कॉनकेव, ये बाई कॉनकेव इनका शेप होता है। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आरबीसी है इसमें जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन एक रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम भी करता है। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन भी इसमें पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो लाइफ स्पॉन है यह कितने दिनों का होता है, तो ये 120 दिन का, 120 डे का इनका क्या होता है, लाइफ स्पॉन होता है। तो इतना ये आपका आरबीसी के बारे में। दूसरा जो हमारा भाग था ये डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, या इसको हम लोग श्वेत रुधिर कणिका भी बोलते हैं। तो जो ये इसकी संख्या है ये लगभग आरबीसी से बहुत कम होती है। ये 500 से लेके लगभग 9500 पर क्यूबिक मिमी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बाकी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इनका लाइफ स्पैन 1 से 2 दिनों का या 3 दिनों का होता है। बाकी जो आरबीसी है ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का भी काम करता है, मीन्स लोगों से लड़ने में भी ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इतना ये आरबीसी के बारे में। बाकी जो आरबीसी है, सॉरी जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी को हम लोग ग्रेनुलोसाइट्स और एक ग्रेनुलोसाइट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स में क्या कि इसमें ग्रेनुल्स वगैरह क्या होंगे, जो कण वगैरह है वो प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी तरफ जो एक ग्रेनुलोसाइट्स है इसमें कोई कण वगैरह प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो ग्रेनुलोसाइट्स है, ग्रेनुलोसाइट्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आपका इओसिनोफिल्स हो गया, इओसिनोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया और न्यूट्रोफिल्स हो गया। तो ये आपके ग्रेनुलोसाइट्स के अंतर्गत एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट हमारा जो एक ग्रेनुलोसाइट्स है, मींस जो कणिका विहीन जिसमें कण वगैरह नहीं पाए जाते हैं, ये आपके 2 टाइप्स के हो जाएंगे। एक आपका लिम्फोसाइट्स है और दूसरा है मोनोसाइट्स है, जो एक मैक्रोफेजेस सेल्स के जैसे काम करती हैं, है ना। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह उनको ये भक्षण करने का काम भी करती हैं। नेक्स्ट हमारा सबसे आखिरी बच गया प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के बारे में बात करें तो जो ये प्लेटलेट्स हैं ये केवल जो मैमल्स होते हैं, केवल मैमल्स का जो ब्लड है उसी में क्या होते हैं, केवल प्रेजेंट होते हैं। बाकी ह्यूमंस में अगर देखें, इनकी संख्या देखें, इसकी नंबर्स देखें तो लगभग 2 लाख से लेके लगभग 5 लाख प्रति क्यूबिक mm क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इनका लाइफ स्पान लगभग 7 to 10 डेज, लगभग 7 से 10 दिनों का इनका लाइफ स्पान होता है। और इसमें भी जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, केंद्रक क्या होता है, एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। और प्लेटलेट्स की सबसे खास बात क्या है कि ये जैसे ही इंजरी वगैरह होता है, चोट वगैरह लगता है, तो चोट लगने के बाद जो ब्लड की क्लॉटिंग है, ब्लड की क्लॉटिंग में ये बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। ठीक है, तो इतना ये आपका प्लेटलेट्स के बारे में। तो आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखें कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड का फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टिंग में, परिवहन में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक पदार्थ हैं, उन पोषक पदार्थों को क्या करते हैं, जैसे डाइजेशन हुआ तो ब्लड की सहायता से ही जो पोषक पदार्थ है उनको एक कोशिका से दूसरे कोशिका या एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाने का काम भी किया जाता है। उसके अलावा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, वो जो तैयार हो रहे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है ना, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के द्वारा उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप, तो उन उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बने हुए हानिकारक, बेकार, नाइट्रोजनस जो वेस्ट है उसको भी ये क्या करते हैं, कैरी करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के जो रसायन वगैरह हैं, जैसे जो हार्मोन्स वगैरह है, हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रहे हैं। उसके अलावा जो प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, विभिन्न प्रकार के जो रोग है उनसे लड़ने में जो रुधिर सहायता करता है। बाकी जो हमारे बॉडी का जो तापमान वगैरह है, बॉडी का जो तापमान है, नियंत्रण है, उसमें भी ये क्या कर रहे हैं, हेल्प करते हैं रुधिर। नेक्स्ट जो ब्लड है, ब्लड
जैसे इंजरी वगैरह होता है तो उसके क्लॉटिंग में भी हेल्प कर रहे हैं। उसके अलावा जो घाव वगैरह, वाउंड्स वगैरह है, वाउंड्स को भरने में भी, घाव को भरने में भी रुधिर सहायता करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि जो ब्लड है ना, ब्लड के जो प्रकाश है, ब्लड के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।